समस्त सम्मानित पाठकगणों एवं प्रिय विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 संस्कृत पद्य पीयूषम तृतीय पाठ अन्योक्ति मौक्तिकान के द्वितीय भाग के श्लोकों के विषय में अध्ययन करेंगे। प्रथम भाग में हम लोगों ने अन्योक्ति मौक्तिकान के विषय में विस्तार से चर्चा किया। उसके बाद कुछ 2 श्लोकों की हमने व्याख्या किया। 2 श्लोकों के पश्चात आज द्वितीय भाग में हम श्लोक संख्या 3 से प्रारंभ कर रहे हैं और श्लोक संख्या 3 को पहले श्याम पट पर लिख रहे हैं। उसके बाद उसकी वीडियो व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। मित्रों, बंधुओं, हमने अन्योक्ति शब्द के विषय में प्रथम भाग में बहुत विस्तार से बताया है। अन्योक्ति का भाव आप अपने आप स्पष्ट अब देख रहे हैं कि किसी प्रस्तुत को कुछ कहने के लिए अप्रस्तुत को जब हम माध्यम बनाते हैं तो वही अन्योक्ति की व्यवस्था है। अब इस माध्यम से श्लोक संख्या 3 पर चलते हैं। श्लोक संख्या 3 क्या है वो आपके समक्ष हम लिखते हैं, उसके बाद उसकी व्याख्या करते हैं। श्लोक संख्या 3 है, आलिरायम नलिनी दल मध्यगः कमलिनी मकरंद मदालसा। पहली लाइन देखें, स्पष्ट हुई। आलिरायम नलिनी दल मध्यगः कमलिनी मकरंद मदालसा। फिर दूसरी लाइन में है, विधिवशात परदेश मुपागतः कुटज पुष्प रसम बहु मन्यते। ये देखें पूरा श्लोक है, फिर से आप स्पष्ट कर लें। आलिरायम नलिनी दल मध्यगः कमलिनी मकरंद मदालसः विधिवशात परदेश मुपागतः कुटज पुष्प रसम बहु मन्यते। इसको आप सस्वर पाठ करके स्पष्ट रूप से गायन कर सकते हैं। आलिरायम नलिनी दल मध्यगः कमलिनी मकरंद मदालसः विधिवशात परदेशमुपागतः कुटज पुष्प रसम बहुमन्यते। आप एक शब्द को देख रहे हैं कि स्पष्ट सस्वर वाचन के माध्यम से आपको स्पष्ट हो रहा है। कहीं किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। एक बार और चाहें तो और आप सस्वर पाठ कर सकते हैं और रूप में, दूसरे रूप में भी। आलिरायम नलिनी दल मध्यगः कमलिनी मकरंद मदालसः विधिवशात परदेश मुपागतः कुटज पुष्प रसम बहुमन्यते। इसको अब हम शब्दार्थ के माध्यम से जो कुछ कठिन शब्द हैं उनको आपके सामने रख रहे हैं। उसके बाद इसकी विस्तृत व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आलिरायम अलग अलग करने आप हो जाएगा। अली धन अयम। अली माने होता है भंवरा।
आली भंवरा। नलिनी, नलिनी शब्द है, नलिनी माने आगे जो शब्द आपका लिखा है कमलिनी, नलिनी का भाव होता है कमलिनी। मध्यग, मध्य भाग में। कमलिनी मकरंद, मकरंद से मदालस, मदालस, मद से अलसाया हुआ, अलसाया हुआ। विधिवशात, विधिवशात यहाँ कह लीजिए आप संयोगवश, विधिवशात, संयोगवश, संयोग से। परदेश, परदेश अपने आप स्पष्ट हो रहा है, विदेश, बाहर। उपागतः, उपागतः, उपागतः पहुंचने पर, पहुंचने पर। कुटज, कुटज जो है, कुटज ये जंगली या कह लीजिए पर्वतीय पौधा है। कुटज, पुष्प समझ रहे हैं, रस समझ रहे हैं, बहुमान्यते बहुत मानता है। अब इस श्लोक के माध्यम से देखिए संकेत क्या है। संदर्भ हमने इसके पूर्व में आपको प्रथम भाग में बता दिया है कि प्रस्तुत श्लोक या प्रस्तुत अन्योक्ति हमारे पठित पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के अन्योक्ति मौक्तिकान नामक पाठ से संकलित किया गया है या लिया गया है। इस श्लोक में भावरे को माध्यम बना करके, भ्रमर को माध्यम बना करके स्पष्ट रूप से वो समझाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति संयोग से बहुत ही संपन्नता से युक्त हो, अचानक दुर्भाग्यवश, संयोगवश वह विपन्न स्थिति में हो जाता है, परदेश की स्थिति में पहुंच जाता है, तो उसे उसी में संतोष करना चाहिए या उसी व्यवस्था में संतुष्ट रहना चाहिए। इसी बात को यहाँ पर इस भावरे को माध्यम बना करके समझाया जा रहा है। अब आप इसका अर्थ देख लें। पहले सामान्य अर्थ क्या है। अली अयम, अयम अली, यह भंवरा नलिनी दल मध्यग, कमलिनी के दल के मध्य में रहता है, निवास करता है। कमलिनी मकरंद मदालस, कमलिनी के रस का पान करके उसके मकरंद से एकदम मद से अलसाया रहता है। फिर विधिवशात परदेश मुपागत, संयोगवश, दुर्भाग्यवश वह परदेश मुपागत, परदेश पहुंच जाता है, विदेश चला जाता है, बाहर चला जाता है। तो कुटज पुष्प रसम बहुमन्यते, तो वह पर्वतीय पौधा कुटज के फूल के रस को ही बहुत मानता है, अर्थात उसी में वह संतोष करता है। तो यहाँ पर भाव है सीधे कि जो भंवरा है वह कमलिनी के दल के मध्य में निवास करता है, रहता है। कमलिनी मकरंद मदालसा, कमलिनी के मकरंद से, मद से एकदम अलसाया रहता है। विधिवशात परदेश उपागत, लेकिन संयोग से वह यदि विदेश पहुंच जाता है, परदेश उपस्थित हो जाता है, पहुंच जाता है, तो कुटज पुष्प रसम बहुमन्यते, वहां पर उसको दुर्भाग्य से कुटज के फूल का रस ही पान करने को मिलता है, लेकिन उसको ही वह बहुमन्यते, बहुत मानता है, अर्थात उसी में पूर्ण रूपेण संतोष करता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर अन्योक्ति का भाव क्या है। अन्योक्ति का सीधे सीधे भाव यहाँ पर दर्शाया जा रहा है कि भंवरे को माध्यम बना करके ये सिद्ध किया जा रहा है, ये संकेत किया जा रहा है पूर्ण रूपेण कि अचानक सौभाग्य से दुर्भाग्य की स्थिति अगर पैदा होती है तो हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। जितना हमको प्राप्त हो जाए, यदि विषम परिस्थिति आ जाती है तो हमको जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी में हमको संतुष्ट रहना चाहिए। यही इस पाठ के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है, संकेत किया जा रहा है। किसी उपस्थित को अन्योक्ति के माध्यम से यहाँ पर माध्यम बना करके किसी उपस्थित को, प्रस्तुत को बताया गया है, समझाया गया है।
इस बात से आप पूर्ण रूप में स्पष्ट हो गए होंगे, पूरे श्लोक का अर्थ आपको स्पष्ट हो गया होगा। एक बार और समझ लें संकेत में कि यह भंवरा नलिनी के दल के मध्य में निवास करता है। कमलिनी मकरंद मदालस, कमलिनी के मकरंद के मध्य से हमेशा अलसाया रहता है। विधिवशात प्रदेश उपागत, संयोग बस वह प्रदेश में पहुंच जाता है, उपस्थित हो जाता है। तो कुटज पुष्प रसम बहुमन्यते, तो कुटज के अर्थात जंगली पौधे के, जो कि कटीला होता है, कांटेदार होता है, ऐसे कुटज के पुष्प के रस को ही वह बहुत मानता है, अर्थात उसी में संतोष रहता है। ये आपका श्लोक संख्या 3 रहा। अब हम अगले श्लोक पर चलते हैं, श्लोक संख्या 4। श्लोक संख्या 4 देखा जाए क्या है। श्लोक संख्या 4, देखें श्लोक संख्या 4 में क्या संकेत किया जा रहा है। लिख रहे हैं, उरसी फणिपति, उरसी फणिपति शिखी ललाटे, उरसी फणिपति शिखी ललाटे। फिर आप आगे लिख रहे हैं, शिरस विधु, शिरसी विधु सुर वाहिनी जटायाम। वहाँ पर नहीं आ पा रहा है, यहाँ हमने संकेत कर दिया जटायाम। देख लें, उरस फणिपति शिखी ललाटे शिरस विधु सुर वाहिनी जटाया। फिर नीचे लिख रहे हैं, प्रिय सखी, प्रिय सखी कथयामि किम रहस्यम, प्रिय सखी, प्रिय सखी कथयामि किम रहस्यम पूर्वमथनस्य रहोपि संसदेव। प्रिय सखी में संबोधन लगा दिए हैं, प्रिय सखी ये संबोधन है, क्योंकि इसी संबोधन के माध्यम से अर्थ की व्याख्या भी आपको करना है श्लोक की। प्रिय सखी कथयामि किम रहस्यम, फिर लिख रहे हैं, पूर्वमथनस्य रहः अपि संसदेव। ये है, देख लें, स्पष्ट कर लें फिर से। उरस फणिपति शिखी ललाटे शिरस विधु सुरवाहिनी जटाया, प्रिय सखी कथयामि किम रहस्यम पूर्वमथनस्य रहः अपि संसदेव। रहोपि लिखा है, उसको अलग अलग हम कर लेंगे तो रहः धन अप हो जाएगा। अब इसको सस्वर आप वाचन कर लें, उरस फणिपति शिखी ललाटे शिरस विधु सुरवाहिनी जटायाम, प्रिय सखी कथयामि किम रहस्यम पुरमथनस्य रहयपि संसदेव। इसको और रूप में आप करें, उरसी फणिपति शिखी ललाटे शिरसि विधु सुरवाहिनी जटायाम, प्रिय सखी कथयामि किम रहस्यम पुरमथनस्य रहयपि संसदेव।
अब यहाँ पर देखें, जो कठिन शब्दार्थ हैं आपके समक्ष दे रहे हैं, उसके बाद इसकी व्याख्या देखा जाए। कितना सुंदर व्याख्या है, कितना यहाँ पर विधिवत ढंग से इसकी व्याख्या इन्होंने किया है। वो उरस लिख रहे हैं, उरसी। उरस माने होता है हृदय ना। फाणिपति कहते हैं नागराज ना, सीधे कह सकते हैं आप सर। उरस फाणिपति ना। शिखी कहते हैं त्रिनेत्र ना। शिखी ललाटे माने मस्तक पर ना। शिखी शब्द अग्नि के रूप में है, अग्नि स्वरूप त्रिनेत्र, चाहे लिख लें यहाँ, अग्नि स्वरूप ना त्रिनेत्र। फिर क्या है? शिखी ललाटे, शिरसी, सिर समझ रहे हैं, विधु माने चंद्रमा, विधु चंद्रमा ना। सुरवाहिनी कहा जाता है गंगा को। गंगा जटायाम समझ रहे हैं, प्रिय सख भी समझ रहे हैं, कथ्याम कहते हैं। हाँ, किम किस प्रकार से, कैसे। रहस्यम, रहस्य माने गोपनीय बात, गुप्त बात। रहस्यम का मतलब है गुप्त बात। पुरमथनस्य ना। तो पुर नामक दैत्य के विनाशक ना कौन है? शंकर। तो पूर्वमथनस्य शंकर जी सीधे। रह माने एकांत, ना। संसदेव माने सभा। अब देख रहे हैं, हर शब्दों का अर्थ आपने स्पष्ट कर लिया। लिख रहे हैं, प्रिय सख से शुरुआत कर रहे हैं। अब देखें इसमें इनका कहना क्या है। इस श्लोक को माध्यम बना करके अन्योक्ति के माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं, क्या संकेत कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पार्वती को यहाँ पर माध्यम बनाया गया है। पार्वती को माध्यम बना करके किसी विरहिणी के, किसी दुखी नारी के विषय में यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है, जिसका पति जो है वह कभी एकांत पाता ही नहीं है। देखें कितना बढ़िया ढंग से माँ पार्वती को माध्यम बना करके किसी स्त्री के, किसी औरत के व्यथा को व्यक्त किया गया है, जिसका पति एकांत पाता ही नहीं है। अब देखेंगे अभी आप इस श्लोक को तो एकदम स्पष्ट हो जाएगा। लिख रहे हैं कि उरस फणिपति, माता पार्वती प्रिय सख अपने अंतरंग अत्यंत प्रिय ऐसी सखी से बता रही है, कह रही है, क्या कह रही है? उरस फणिपति, हे प्रिय सखी, जिनके हृदय पर, जिनके वक्षस्थल पर फणिपति नागराज सर्पराज हमेशा विद्यमान रहते हैं। शिखी ललाटे, जिनके ललाट पर, मस्तक पर शिखी अग्निस्वरूप त्रिनेत्र, तीसरा नेत्र हमेशा विराजमान रहता है। फिर कहा शिरस विधु, जिनके सिर पर विधु चंद्रमा विद्यमान रहते हैं। कहा सुरवाहिनी जटायाम, और जिनकी जटाओं में सुरवाहिनी
माँ पतित पावनी माँ गंगा हमेशा विराजमान रहती हैं। तो कहा प्रिय सखी कथयामि किम रहस्यम, हे प्रिय सखी मैं अपने रहस्य की, अपने मन की बात को, अपनी गोपनीय बात को, अपनी गुप्त बात को किम कथयाम, कब कहूँ, किससे कहूँ, किस समय कहूँ। पूर्वमथनस्य रह संसदेव, पूर्वमथन माने त्रिपुर नामक दैत्य का शत्रु संहार करने वाले ऐसे भगवान शंकर का रह एकांत भी संसदेव सभा के समान है। देखिए कितनी सुंदर बात यहाँ पर संकेत की जा रही है कि भगवान शिव हैं तो वास्तव में अकेले ही, लेकिन वो अकेले रह करके भी जितने लोगों का नाम गिनाया जा रहा है ये सब हमेशा उनके पास विद्यमान है। तो जब ये लोग कभी भी उनका साथ छोड़ने वाले नहीं हैं, तो माता पार्वती अपने प्रिय सखी से इस बात को बता रही हैं कि हे प्रिय सखी बताओ कि मैं अपने हृदय की बात, अपने मन की बात कब भगवान भोलेनाथ से कहूँ, किस समय कहूँ, क्योंकि उन्हें तो कभी एकांत ही नहीं मिलता है। उनका तो एकांत भी हमेशा संसद के समान है, सभा के समान है, इसलिए कब मैं अपने मन की बात उनसे कहूँ। अब आप स्पष्ट एकदम देख लिए कि माता पार्वती को माध्यम बना करके यहाँ पर किसी स्त्री के विषय में संकेत किया जा रहा है जिसका पति एकांत पाता ही नहीं है। तो वह पत्नी अपने पति से अपने हृदय की बात, अपने मन की बात को कब कहे, किस समय कहे, कैसे कहे, इसी बात को पूरे श्लोक के माध्यम से संकेत किया गया है। यही है अन्योक्ति का भाव। एक बार और देख लें, फिर अगले श्लोक पर हम चलते हैं कि माता पार्वती अपने प्रिय सखी से कहती है कि हे प्रिय सखी, उरस फणिपति जिनके वक्षस्थल पर, जिनके हृदय पर फणिपति नागराज विद्यमान रहते हैं, शिखी ललाटे जिनके ललाट पर हमेशा त्रिनेत्र स्वरूप, अग्नि स्वरूप त्रिनेत्र हमेशा विद्यमान रहते हैं, शिरस विधु जिनके सिर पर चंद्रमा विद्यमान है, सुरवाहिनी जटायाम जिनकी जटाओं में माँ गंगा हमेशा विराजमान रहती है। फिर कहा हे प्रिय सखी कथयाम किम रहस्यम, मैं अपने मन की बात, अपनी गोपनीयता को, अपने एकांत भावना की बात को कब कहूँ। पूर्वमथनस्य रह संसदेव, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का तो एकांत भी संसद या सभा के समान है। अब पूर्ण रूप में आप श्लोक की व्याख्या अच्छे ढंग से समझ गए हैं। अब हम अगले श्लोक पर चलते हैं, श्लोक संख्या 5। देखें श्लोक संख्या 5 में क्या है। आप देख रहे हैं जो अभी हमने पहले भाग में आपको संकेत किया था कि अन्योक्ति बहुत ही सुंदर तरीका है किसी को अच्छे ढंग से समझाने के लिए। उस व्यक्ति से सीधे न कह करके माध्यम बना करके कहा जा रहा है, लेकिन सीधे सीधे उन्हीं के ऊपर कटाक्ष किया जा रहा है, उन्हीं के ऊपर एक तरह से ये बौछार की जा रही है। लेकिन कितना सुंदर माध्यम होता है अन्योक्ति, इसलिए यह माध्यम सबसे अच्छा माना जाता है। किसी को कहने के लिए कि वह व्यक्ति बुरा भी नहीं मानेगा और आप अपनी बात भी उससे कह लेंगे। ये है अब श्लोक संख्या 5। श्लोक संख्या 5 देखा जाए कौन सा है। कर रहे हैं एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत्। एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत्, न सा वक् सहस्रेण परितस्तीर वासिना। देखें श्लोक आपका लगभग स्पष्ट हो चुका है। एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत्, न सा वक् सहस्रेण
पारितस तीरवासिना। यही श्लोक एकदम देखें, लगभग पूर्ण रूप में स्पष्ट है, कहीं किसी शब्द में अंतर नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, अब इस श्लोक को आप सस्वर पाठ कर लें और उसके बाद फिर हम शब्दार्थ इसका आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत् न सावक सहस्रेण परितस्तीरवासिना। कितना बढ़िया सुंदर भाव है आपका। अब आगे इसी को और रूप में आप कह लीजिए, ये केन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत् न सावक सहस्रेण परितस्तीरवासिना। अब देखें कहना क्या है, एकेन। अब इस श्लोक के माध्यम से देखिए क्या समझाना चाहते हैं। पहले शब्दार्थ लिख करके हम आपको अभी इसमें किसको क्या माध्यम बनाया गया है, किसको समझाना है, ये आपको हम बताते हैं। एकेन समझ ही रहे हैं, एक राजहंस भी समझ रहे हैं, राजहंस के द्वारा। या माने जो, शोभा माने सुंदरता, सरसों, सरस शब्द लिखा है, सरसों का भाव है यहाँ पर तालाब ना। भवेत समझ ही रहे हैं, न सा वक, वक साथ में कर देते हैं, सहस्रेण, वक कहते हैं बगुला ना। सहस्र माने हजार, यहाँ पर 100 कोष्ठक में कर लीजिए, हजार ना। तो वक सहस्रेण, हजार बगुलों से, चाहे तो इसे लिख दें, हजार बगुलों से। इस तरह स्पष्ट कर दें अगर आपको भ्रम हो रहा हो तो, हजार बगुलों से। कोष्ठक में अगर आपको भ्रम हो रहा हो, इसको इस तरह लिख दें, हजार बगुलों से। ठीक, फिर आगे लिख रहे हैं परितः तीरवासिना। अलग अलग कर लेंगे तो व्यंजनांत है परितः धन तीर ना। विसर्ग, विसर्ग का स विसर्जनीय से स सूत्र का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। परितः तीर वासिना, परितः तीर वासिना माने चारों किनारों पर। परितः तीर लिखना चाहें तो लिख लें, परितस तीर माने चारों किनारों पर ना। वासिना माने रहने वाले ना, निवास करने वाले। अब देखें यहाँ पर ये क्या समझाना चाह रहे हैं, आपको किस विषय पर यहाँ पर ये बता रहे हैं। लिख रहे हैं देखिए कि सीधे गुणी और अगुणी, आप अन्योक्त पर जाइए सीधा। गुणी और अगुणी इस विषय में यहाँ पर विस्तार से वर्णन किया गया है कि गुणी क्या है, वो हंस के लिए संकेत है। अगुणी कौन है, वो लिख रहे हैं वक, बगुले के लिए। तो गुणी और अगुणी माने हंस और बगुले को माध्यम बना करके गुणवान और अगुणवान, ऐसे दोनों के विषय में यहाँ पर संकेत किया जा रहा है, बताया जा रहा है। वो कैसे, और आप देख लें एक बार स्पष्ट रूप से। पहले इसका अर्थ देख लें कि एकेन राजहंसेन, एक राजहंस के द्वारा, चाहे सीधे कहिए एक हंस के द्वारा, या शोभा जो सुंदरता, सरसो भवेत तालाब की होती है। यानी एक राजहंस के द्वारा जो सुंदरता, जो शोभा तालाब की होती है, करे न सा वक सहस्रेण, वह शोभा, वह सुंदरता हजार बकुलों के परितस तीरवासिना, उस तालाब के चारों किनारों पर रहने पर भी नहीं होती है। देखिए कितना सुंदर भाव दिया है। कह रहे कि एक ही राजहंस अगर है
उससे पूरा का पूरा तालाब आपका सुशोभित हो जाता है, सुंदरता को प्राप्त हो जाता है। लेकिन 1000 बगुले हैं, वो तालाब के चारों किनारों पर हमेशा एकदम विद्यमान हैं, वासिना रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, उपस्थित हैं, फिर भी न सा वह शोभा, वह सुंदरता तालाब की नहीं हो रही है। तो यहाँ पर गुण और अगुण देखिए कितना सुंदर वर्णन किया गया है, कितनी विशेषताओं से युक्त बात को यहाँ पर संकेत कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आप देख लें। कहते हैं वर में को गुणी पुत्रो न च मूर्ख सतैरपि। वर में को गुणी पुत्रो, एक ही अगर गुणवान पुत्र है तो वह वर श्रेष्ठ है। न च मूर्ख सतैरपि, सैकड़ों मूर्ख पुत्र वो ये वक्ष श्रेणी की तरह स्वीकार किए जाते हैं, माने जाते हैं। और वर में को गुणी पुत्र, एक गुणवान व्यक्ति है, वह राजहंस की तरह पूरे कुल के पूरे वंश की मर्यादा को हमेशा उन्नत के शिखर पर पहुंचा देता है। लेकिन 1000 मूर्ख 100 मूर्ख पुत्र हैं, वो आपके वंश की परंपरा को, आपकी व्यवस्था को पूर्ण रूपेण ध्वस्त कर देते हैं अपने मूर्खता के कारण। इसी बात को यहाँ पर संकेत किया जा रहा है। एक और आपको संकेत करते हैं, एकस चंद्र तमोहन्ति न च तारा शतैरपि। एकस चंद्र, एक चंद्रमा वो हंस के रूप में स्वीकार करिए। एक चंद्रमा क्या करता है? तमोहन्ति, संपूर्ण अंधकार को दूर कर देता है। लेकिन न च तारा शतैरपि, करोड़ों तारे रहते हैं, आकाश में विद्यमान रहते हैं, लेकिन क्या वो अंधकार को दूर कर पाते हैं? क्या उनसे हमको प्रकाश मिल पाता है? नहीं मिल पाता है। तो वही स्थिति यहाँ पर संकेत की जा रही है, गुण और अगुण। माने हंस और बकुले के माध्यम से कितना सुंदर यहाँ पर वर्णन किया गया, कितनी सुंदर बात को यहाँ पर बताया गया है कि गुणवान व्यक्ति है वो अकेला ही शोभा को बढ़ा देता है, लेकिन अगुणी व्यक्ति जो होता है वह शोभा को, सुंदरता को एकदम तार तार कर देता है, मिट्टी में मिला देता है, अर्थात विनष्ट कर देता है, समाप्त कर देता है। आप देखें पूरी बात, हमें लगता है कि बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी आपको। ये कहना है, समझाना है, इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं कि वास्तव में अच्छाई और बुराई क्या होती है, गुण और अवगुण की क्या स्थिति होती है। ये इस श्लोक के माध्यम से संकेत किया गया है, राजहंस और 1000 बकुलों को माध्यम बनाकर। ये अन्योक्ति की विशेषता है। ये 3 श्लोक इस द्वितीय भाग में हमने आपको अच्छे ढंग से अध्यापित किया है। इसको आप विधिवत पढ़ें, इसकी व्याख्या अच्छे ढंग से समझें। दोनों प्रकार से अर्थ आपके सामने एकदम प्रस्तुत कर दिया गया है, व्याख्या सहित विस्तार से। अब हम अगले भाग में, तृतीय भाग में जो शेष श्लोक इस पाठ के हैं उनके विषय में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।